अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तफजील रहमान और आप देख रहे हैं AK मेंटोर्स। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेब डिज़ाइनिंग फॉर बिगिनर्स। वेब डिज़ाइनिंग फॉर बिगिनर्स में क्या होगा, इसमें हम टोटली 5 लैंग्वेजेस डिस्कस करेंगे: HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप एंड jQuery। सो स्टे विद अस, चलते हैं अपने पहले लेक्चर की जानिब। वेब डिज़ाइनिंग के लिए हमने पहले डेस्कटॉप पर एक फ़ोल्डर बनाया जिसका नाम वेब है। उसके अंदर हमारा पहला क्लास है तो हमने उसको नाम दिया क्लास 1। उसके अंदर लेक्चर 1 मैंने डाला है। तो लेक्चर 1 में चले देखते हैं कि क्या है, उसको डिस्कस करते हैं और साथ साथ में प्रैक्टिकल प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, पहला जो लैंग्वेज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है HTML। एक्चुअली HTML क्या है? HTML हमारे साथ है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। टाइम्स बर्नर्स-ली ने 1990 में HTML को डेवलप किया। अब HTML की ज़रूरत क्यों आई? जितने भी वेबसाइट आपको गूगल पर नज़र आते हैं ना, तो वो उस सब पर जो भी कंटेंट होता है, फॉर कंटेंट किसे कहते हैं, मतलब जो पिक्चर नज़र आते हैं आपको वेबसाइट पर, वीडियोज़ नज़र आते हैं, टेक्स्ट नज़र आता है, इस तरह जो भी चीज़ें आपको नज़र आती है वो एक्चुअली क्या है, उसे कंटेंट कहते हैं। तो इस कंटेंट को डिस्प्ले करने के लिए जो लैंग्वेज की ज़रूरत होती है हमें, वो है HTML। ब्राउज़र जो है ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट HTML को समझती है। जिस तरह मैं हूँ ना, तो मुझे इंग्लिश आती है, मैं इंग्लिश को समझ सकता हूँ, उर्दू आती है, उर्दू को समझ सकता हूँ, पश्तो आती है, पश्तो को समझ सकता हूँ। तो ये मेरे लैंग्वेजेस है, मैं इसको समझ सकता हूँ। इस तरह ब्राउज़र जो है ना, ब्राउज़र किसे कहते हैं? ये क्रोम हो गया, मोज़िला हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, फायरफॉक्स हो गया। तो ये HTML को बाय डिफ़ॉल्ट समझते हैं। जो भी कोड आप HTML में लिखेंगे तो ये उसे अंडरस्टैंड करता है। जो भी HTML में हम बाद में टैग्स पढ़ेंगे, उस टैग्स के अंदर जो भी टेक्स्ट आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, इमेज, वीडियोज़ वगैरह, तो ब्राउज़र उसको समझता है, वो उसे आपके लिए डिस्प्ले कर देता है। बात करने का मकसद ये है कि ब्राउज़र जो है ना, वो हमारे साथ HTML को समझती है। ठीक है, अब मुझे चाइनीज़ नहीं आती तो मैं चाइनीज़ को नहीं समझता। अब ब्राउज़र को HTML समझ आती है, तो इसलिए वो हमारा जो कंटेंट होता है ना, वो शो करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे साथ ये, मैं जस्ट क्रोम को खोलता हूँ, फर्स्ट पेज है क्रोम का। ठीक है, तो ये ब्राउज़र, ये देखिए क्रोम में हमने गूगल का साइट पहले ओपन किया। ठीक है, गूगल का साइट ओपन हो गया है। ठीक है, तो ये जो नज़र आ रहा है ना आपको, ये क्या है? टेक्स्ट लिखा है गूगल, इधर एक इनपुट फील्ड है, इधर भी कुछ डिव लिए हैं, उसमें मुख्तलिफ आइकन्स है और टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो ये सारे किस चीज़ में लिखे गए हैं? HTML में लिखे गए हैं। ठीक है, HTML में इसको कोड किया है, तो इन सारों को हम कंटेंट बोलते हैं। तो ब्राउज़र, क्रोम और ब्राउज़र जो है ना, वो इन कंटेंट को डिस्प्ले करता है थ्रू HTML, इसको डिस्प्ले करता है। अब बाद में हम इसको स्टाइलिंग भी दे सकते हैं। स्टाइलिंग किसे कहते हैं? फॉर एग्जांपल इस G का कलर ब्लू है, O का रेड है, दूसरे O का येलो है। इसी तरह इसका विड्थ, हाइट सब कुछ सेट किया है। तो किसकी मदद से किया है? CSS की मदद से किया है। तो बाद में हम CSS को भी पढ़ेंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे और एट द एंड एक कंप्लीट वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे। CSS का एब्रीविएशन है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जो एक्चुअली स्टाइलिंग के लिए हम यूज़ करते हैं और HTML कंटेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो चलते हैं अपने HTML की जानिब। HTML एक्चुअली टैग्स पर काम करती है। अब टैग्स क्या होती है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक टैग्स हूँ। ठीक है, तो मेरे कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, मेरे कुछ प्रॉपर्टी होंगे। मैं टैग्स हूँ, मेरा नाम तफजील है, तो तफजील के कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, उसका विड्थ होगा, हाइट होगा, उसका स्किन कलर होगा। सिमिलरली HTML के भी टैग्स हैं, अपने रिजर्व टैग्स हैं जो ऑलरेडी डिफाइन किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इमेज लाना चाहते हैं, तो जस्ट 2 एंगल ब्रैकेट में IMG लिखे और उसके अंदर एट्रीब्यूट्स डाले, उसके प्रॉपर्टीज़ डाले, ताकि लाइक सोर्स डाले कि कहाँ से इमेज आ रही है। सिमिलरली उसका विड्थ, हाइट ये सेट कर ले तो इमेज डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, आगे हम प्रैक्टिकल करते हैं तो आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी।
से हमारे HTML का कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर है कि HTML को आप स्टार्ट किस तरह करेंगे, जस्ट लिखेंगे HTML और 2 एंगल ब्रैकेट में उसे बंद करेंगे। हर एक टैग का एक क्लोजिंग टैग होगा। HTML यहाँ पर स्टार्ट हो गया, यहाँ पर HTML एंड हो गया, ठीक है। सो इन दोनों टैग के दरमियान ही आप काम करेंगे, ठीक है। अब हेड सेक्शन स्टार्ट हो गया, हेड सेक्शन बंद हो गया। हेड सेक्शन के अंदर हमारे साथ टाइटल है, टाइटल में हम टाइटल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे साथ है बॉडी, बॉडी सेक्शन स्टार्ट हो गया, बॉडी सेक्शन एंड हो गया। बॉडी के अंदर आप जितने भी टैग दे सकते हैं, पिक्चर, वीडियोस, टेक्स्ट वगैरह। अब ये देखें, ये हमारा साथ HTML पेज है, यहाँ से HTML स्टार्ट हुआ, यहाँ पर एंड हुआ, ठीक है। सो अब हेड सेक्शन है, ये ऊपर वाला जो आपको नजर आ रहा है ये हेड सेक्शन हो गया। ये नीचे जितना भी है ये बॉडी है। हेड सेक्शन में टाइटल है तो इधर टाइटल आपको शो होगा, ठीक है। और नीचे आप वीडियो, ऑडियो, इमेजेस, टेक्स्ट जो भी शो करना चाहते हैं, इनपुट फील्ड्स, तो आप शो कर सकते हैं। पहले हम HTML का स्ट्रक्चर प्रैक्टिकली देखते हैं और देखते हैं कि किस तरह काम कर रहा है। सो वेब फोल्डर के अंदर मैंने बनाया है क्लास 1। क्लास 1 में मैं पहला HTML का फाइल बनाने जा रहा हूँ। आप लोगों ने लेफ़्ट क्लिक करना है, फिर न्यू में आना है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करना है। इधर जस्ट आप अपने पेज का नाम दें, जो भी नाम आप देना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी, अपना नाम दें, इंडेक्स का नाम दें, जो भी देना चाहते हैं। मैंने लिख दिया इंडेक्स का नाम। एक्सटेंशन मैंने चेंज किया HTML, ठीक है, सेव। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका आइकन भी चेंज हो गया। मैं उसको डबल क्लिक करता हूँ तो ये ओपन हो गया, लेकिन अभी एम्प्टी है। मैं इसको सबलाइम टेक्स्ट में ओपन करता हूँ, ये देखिए सबलाइम टेक्स्ट में ये ओपन हो गया, ठीक है। अब मैं बेसिक स्ट्रक्चर लाना चाहता हूँ ना, तो या तो मैं एक एक कोड लिख दूँ या सबलाइम टेक्स्ट की एक शॉर्टकट की है। आप जस्ट लिखे HT और देन कंट्रोल प्रेस कर ले और सिंपल स्पेस पर क्लिक करें, तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली आपके लिए ये ID, सबलाइम ID आपके लिए ड्रॉ कर देगा, ठीक है। डॉक टाइप HTML का मतलब है कि ये जो फाइल है ना, ये HTML का है। HTML यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पर बंद होगा। इन दो टैग के अंदर ही आप काम करेंगे। हेड सेक्शन यहाँ पर स्टार्ट होगा, यहाँ पर बंद होगा। हेड सेक्शन में आपके साथ टाइटल होगा, स्टार्ट हो गया, बंद हो गया। बॉडी सेक्शन स्टार्ट, बंद, बॉडी में आप काम करेंगे। अब टाइटल क्या होता है, ये ओपन टैग है, ये क्लोजिंग टैग है। ओपन और क्लोजिंग टैग के दरमियान आपने टाइटल देना है, ठीक है। मैंने दे दिया CIT बैच 1। फाइल को सेव किया कंट्रोल इसके साथ, जस्ट उसी फाइल को मैंने रिफ्रेश कर दिया। ये देखिए टाइटल चेंज हो गया, CIT बैच 1। सो टाइटल इसको कहते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं, बॉडी में कुछ लिखते हैं। फॉर एग्जांपल पैराग्राफ को लाने के लिए हम क्या टैग यूज करते हैं, ठीक है। जस्ट आप प्रेस करें P, कंट्रोल स्पेस, सो P टैग ओपन हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। आप खुद इस तरह लिख भी सकते हैं, 2 एंगल ब्रैकेट P इस तरह, ठीक है। सो इसके दरमियान मैंने एक पैराग्राफ लिख दिया, हेलो हाउ यू, जस्ट डमी टेक्स्ट है, इसको मैंने रिफ्रेश कर दिया तो HTML ने इसे डिस्प्ले कर दिया। HTML ने एक्चुअली कंटेंट्स को डिस्प्ले कर दिया, बाकी ये टेक्स्ट को इग्नोर कर दिया। जस्ट एग्जीक्यूट कर दिया, उसको पता चला कि P का मतलब पैराग्राफ है, तो उसने वो पैराग्राफ शो कर दिया, ठीक है। तो ये बॉडी में शो हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, HTML में हमारे साथ 6 हेडिंग्स होते हैं, ठीक है। अगर हम एक प्रोजेक्ट में हेडिंग की ज़रूरत आई ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट HTML में कितने हेडिंग हैं, 6 हेडिंग हैं, H1, H2 एंड 2H6। हर एक टैग की अपनी प्रॉपर्टीज़ भी होती है। मैंने आपको बताया जिस तरह मैं हूँ, मेरे अपनी प्रॉपर्टीज़ है, तो H1 की अपनी प्रॉपर्टीज़ होगी, सारे हेडिंग्स की अपनी प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एक करके आपको बताता हूँ, ठीक है। मैंने इसको हटा दिया, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो कुछ नज़र नहीं आ रहा बॉडी में, क्योंकि बॉडी एम्प्टी है, ठीक है। अब H1 टैग, ये देखिए H1 टैग स्टार्ट हो गया, H1 टैग क्लोज हो गया। सिमिलरली मैं H2 टैग कंट्रोल स्पेस शिफ्ट करें, H2 स्टार्ट एंड H3, सिमिलरली H4, H5, H6।
अब मैं इसमें डेटा फिल करने जा रहा हूँ, ठीक है। मैंने लिख दिया वेलकम टू CIT, वेलकम टू CIT मैंने H1 में लिख दिया। अब मैं H2 में भी लिखना चाहता हूँ, तो इन दो, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, इसके दरमियान आपने टेक्स्ट डालना है। मैंने यहाँ भी वेलकम टू CIT यहाँ पर भी लिख दिया, यहाँ पर भी लिख दिया, यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी, ठीक है। अब आप अपनी मर्ज़ी के टेक्स्ट डालें, जो भी आप डालना चाहते हैं प्रोजेक्ट में फिर यूज़ करेंगे उसे। जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि H1 किस तरह दिखता है, H2 किस तरह दिखता है, सिमिलरली टू H6। मैंने जैसे ही रिफ़्रेश किया तो ये देखिए H1 का टेक थोड़ा मोटा है, बड़ा है, बोल्ड है, सिमिलरली H2 का उससे थोड़ा छोटा है, H3 का। सो जो भी हेडिंग आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप उसे यूज़ करें इजीली। अगर आप अपने हेडिंग बनाना चाहते हैं उससे, तो आप भी अपने हेडिंग भी बना सकते हैं, वो मैं आपको बाद में सिखा दूंगा, ठीक है। जस्ट यहाँ तक आप इतना सीखे कि हमने हेडिंग HTML में बाय डिफ़ॉल्ट कितने हेडिंग्स हैं, उसको हम किस तरह लिखेंगे। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हर एक टैग्स की अपनी प्रॉपर्टीज़ है, तो हेडिंग एक टैग है ना, तो हेडिंग के फिर अपने प्रॉपर्टीज़ होती है। तो हेडिंग के प्रॉपर्टीज़ ऑल हेडिंग के सेम होंगे, H1 H2 H3 एंड सेम टू H6 ऑल के प्रॉपर्टीज़ सेम होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने प्रॉपर्टीज़ किस तरह डालनी है, तो ये H1 है तो इसकी प्रॉपर्टीज़ किस तरह डालनी है, या ओपनिंग टैग्स में दो एंगल के अंदर, या H1 के बाद मैंने स्पेस दिया, यहाँ पर प्रॉपर्टी आप डालेंगे। एक चीज़ नोट करें कि इस एंगल के लेफ़्ट साइड पर आपने डालने हैं, ठीक है। इस एंगल से बाहर अगर आपने पुट कर दिया तो वो उसे डिस्प्ले कर दे, यहाँ पर प्रॉपर्टीज डालनी है। तो मैंने प्रॉपर्टीज डालनी है, मैं H1 हेडिंग की एक प्रॉपर्टी है अलाइन। अलाइन का मतलब है अलाइनमेंट के, आप टेक्स्ट को कहाँ पर लाना चाहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये 3 वैल्यू लेता है। अलाइन लेफ्ट, बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ्ट साइड पर होता है। अलाइन सेंटर एंड राइट। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये वाला टेक्स्ट मुझे सेंटर पर नज़र आए, ये वाला मुझे सेंटर पर, तो अलाइन यहाँ पर जस्ट लेके सेंटर, पेज को रिफ्रेश कर दिया तो ये वाला टेक्स्ट सेंटर पर चला जाएगा, ठीक है। अब ये वाला टेक्स्ट जो है ना, ये मुझे राइट पर चाहिए, तो यहाँ H2 वाला टेक्स्ट मुझे राइट पर चाहिए ना, तो यहाँ लेके अलाइन राइट, ये वाला टेक्स्ट राइट पर हो जाएगा। जिधर भी आप टेक्स्ट लाना चाहते हैं वहाँ पर लाए। ये बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट है, इसको आप सेंटर पर ला सकते हैं, राइट। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है, ये एक प्रॉपर्टीज़ मैंने लिख दी। अगर आप दूसरी प्रॉपर्टीज़ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो देखें कि अलाइन के हेडिंग की दूसरी प्रॉपर्टी क्या है। तो हेडिंग की एक और प्रॉपर्टी भी है, बाज़ औक़ात हमें ज़रूरत आती है, हम उसको यूज़ करते हैं। टाइटल, टाइटल प्रॉपर्टी क्या है, मैंने लिख दिया CIT। मैंने इस वेलकम टू CIT को टाइटल ले दिया। CIT जो एक प्रॉपर्टीज़ है, जो H1 टैग के ओपनिंग टैग के अंदर ही मैंने लिख दिया, ठीक है। इस एंगल के अंदर ही मैंने एक प्रॉपर्टी और दे दी टाइटल, ठीक है। मैंने कंट्रोलर से सेव किया, जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया, जैसे मैंने पहले वाले H1 पर माउस होवर किया तो ये देखिए रेक्टेंगल की शक्ल में आपको नज़र आ रहा है ना CIT। तो इस तरह आप इसको टाइटल भी दे सकते हैं। अब इस पर माउस ओवर करूँगा तो नहीं आएगा, क्योंकि मैंने इसको प्रॉपर्टी नहीं दी है, जस्ट अलाइन दी है। सिमिलरली आप इन सबको आप सेंटर लेफ्ट राइट कर सकते हैं, उसको टाइटल दे सकते हैं। तो ये हमारे साथ HTML में 6 हेडिंग्स हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है HTML लाइंस। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रा करनी है, तो मैं क्या करूँ, जस्ट एक टैग से। HTML में एक बात नोट करें कि हर एक टैग का ओपनिंग भी होगा, क्लोजिंग भी होगा, लेकिन बाज़ कुछ ऐसे टैग है जिसके क्लोजिंग नहीं है। मैं आपको साथ साथ में बताता रहूँगा कि उसके क्लोजिंग नहीं है इन टैग के, तो आप उस टेक्स्ट को आपने जस्ट रिमेंबर करना है, ठीक है। ये H1 टैग स्टार्ट हो गया, यहाँ पर इसका एंडिंग है, ठीक है। अब मैं इधर से इधर तक एक लाइन ड्रा करना चाहता हूँ, तो इसको हम कहते हैं हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करना चाहता हूँ। तो क्या टैग है इसके लिए, H1 के बाद हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करना चाहता हूँ, सिंपल HR लेके कंट्रोल स्पेस, तो हॉरिजेंटल लाइन ड्रा हो जाएगा। अब ये बात नोट करें कि हॉरिजेंटल लाइन का कोई क्लोजिंग टैग नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने सेव किया, ये देखिए हॉरिजेंटल लाइन ड्रा हो गया।
इसके बाद आप ड्रा करना चाहते हैं तो इसके बाद ड्रा करें, जहाँ पर भी आप ड्रा करना चाहते हैं आप जस्ट ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ है पैराग्राफ। पैराग्राफ को तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, लेकिन अगर H1 के बाद हॉरिजॉन्टल लाइन के बाद मैं एक पैराग्राफ लाइन लाना चाहता हूँ, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके बाद मैं एक पैराग्राफ लाना चाहता हूँ, तो क्या करूँ, जस्ट P लिखे, कंट्रोल स्पेस, तो पैराग्राफ ओपन हो गया, क्लोज होगा। इसके दरमियान आप जो भी पैराग्राफ लिखना चाहते हैं जस्ट लिखे। मैं कुछ डमी पैराग्राफ देना चाहता हूँ, ये देखें, कोड को वाज़ेह करने के लिए देखिए P टेक स्टार्ट हो गया, P टेक एंड हो गया। इसके दरमियान जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिखे, वो पैराग्राफ की शक्ल में आएगा, ठीक है। कंट्रोल एस से मैंने सेव किया, जैसे ही मैंने रिफ्रेश कर दिया, ये देखिए समझ आ रहा है ना। अब इस पैराग्राफ को भी आप अलाइन कर सकते हैं और टाइटल भी दे सकते हैं, एट्रीब्यूट है। फॉर एग्जांपल मैं इसको टाइटल देना चाहता हूँ, पैराग्राफ को मैंने दे दिया टाइटल, दिस इज अ पैराग्राफ, ठीक है। मैंने रिफ्रेश कर दिया, जैसे मैं माउस ओवर करूँगा, दिस इज अ पैराग्राफ, ठीक है। बाद में हम इसको डिव में बंद करेंगे, फिर इस पर लाइन प्रॉपर्टी भी हम इसको इस पर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ है HTML कमेंट्स। सो कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स ये होते हैं ना कि जब हम रियल प्रोजेक्ट करेंगे तो हमारा जो कोड होगा वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अभी तो ये जस्ट सिंपल एक ही पेज में शो हो रहा है ना, वो CSS का कोड, HTML का कोड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आप फिर उसमें कंफ्यूज होंगे, आप उसमें डिफरेंट सेक्शन बनाएंगे। तो कमेंट एक्चुअली ये होता है ना कि आप जस्ट उसके सामने कुछ लाइन लिखते हैं मेमोराइजेशन के लिए, या इसलिए कि अगर कोई दूसरा आपका कोड देखे तो वो ईज़िली अंडरस्टैंड करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने H1 टैग लिखा है ना, तो मैं कुछ वक्त के बाद इसको खोलता हूँ तो मुझे मुझसे भूल गया होगा कि H1 टैग किस लिए यूज़ हुआ था। या मैंने डिफरेंट सेक्शन बनाए थे, तो हर एक सेक्शन का ओपनिंग में मैं कमेंट देता हूँ, क्लोजिंग में कमेंट देता हूँ, तो सेक्शन डिवाइड हो जाएंगे, तो मुझे इजीली समझ आएगा कि ये सेक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ है या बंद हुआ है। कमेंट एक्चुअली एग्जीक्यूट नहीं होते, जहाँ पर आप लिखेंगे तो वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, वो जस्ट आपके मेमोराइजेशन के लिए होते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ दिस इज H1 टैग and it used for heading purpose, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, इस सारों को मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर दिया, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस किया और शिफ्ट के साथ ही एक क्वेश्चन मार्क का बटन है, सो मैंने कंट्रोल प्रेस किया और जस्ट क्वेश्चन मार्क पर क्लिक कर दिया, तो ऑटोमेटिकली हमारे साथ कमेंट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, पेज पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन हमें वाज़ेह पता चलता है कि ये टैग हेडिंग के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। तो कमेंट्स आप अपने प्रोजेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि प्रोफेशनल वेब डिज़ाइनर कमेंट्स को यूज़ करता है ताकि कोई भी आपको कोड दे के तो वो ईज़िली अंडरस्टैंड कर सके। नेक्स्ट हमारे साथ है HTML बैकग्राउंड। अगर आप पूरे पेज का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट तो हमारे साथ यहाँ पर जस्ट वाइट बैकग्राउंड आपको नज़र आ रहा है। अगर आप पूरे पेज का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो जस्ट आप जिस तरह H1 की प्रॉपर्टीज़ ये है ना, ठीक है, H1 एक टैग है ना, इसकी प्रॉपर्टीज हमने ये अप्लाई कर दी। इसी तरह बॉडी भी एक टैग है ना, तो आप बॉडी की बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो जस्ट बॉडी में क्लिक करें, यहाँ पर भी बॉडी की अपनी एट्रीब्यूट है बैकग्राउंड, वो दे दें। BG कलर एक प्रॉपर्टीज है HTML में बॉडी की, इसमें जस्ट यहाँ पर वैल्यू दे जो भी कलर आप देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिख दिया लाइट ग्रीन कलर या सिंपल रेड ब्लू, जो भी कलर आप देना चाहते हैं। यहाँ पर आप हेक्साडेसिमल नंबर भी दे सकते हैं जो 6 डिजिट में होते हैं। यहाँ पर आप RGB वैल्यूज़ भी दे सकते हैं जो बाद में मैं आपको डिटेल के साथ समझाऊंगा। यहाँ तक आप जस्ट सिंपल कलर नेम दे दें तो पूरे पेज का कलर चेंज हो गया लाइट ग्रीन में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे साथ है फॉन्ट। अब फॉन्ट टैग किस लिए यूज़ होता है मैं आपको बताता हूँ। फॉन्ट टैग क्या है, किस लिए यूज़ होता है। असल में जब पहले HTML हमारे साथ डेवलप हुआ सो CSS का तो कोई कंसेप्ट था ही नहीं,
तो टेक्स्ट को कलर देने के लिए, उसका साइज़ बढ़ाने के लिए, सिमिलरली उसकी फॉन्ट फैमिली चेंज करने के लिए टेम्स बर्बर्सली ने एक टैग को डेवलप किया जिसका नाम रख दिया फॉन्ट। तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, उसकी प्रॉपर्टीज़ ये है कि आप उसके अंदर जो भी लिखेंगे तो उसका आप कलर चेंज कर सकते हैं, उसका आप साइज़ चेंज कर सकते हैं, उसका आप फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ तो इसका कलर चेंज नहीं होगा, ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये उसे समझता ही नहीं है। लेकिन मैं अगर फॉन्ट की लिखूँ तो फिर उसे समझेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ लिख दिया फॉन्ट, ठीक है, फॉन्ट टैग ओपन, फॉन्ट टैग क्लोज, इस तरह आपने लिखना है, ठीक है। जस्ट आपने टाइप करना है फॉन्ट कंट्रोल स्पेस, तो ओपन भी हो गया, क्लोज भी हो गया। इन दोनों के दरमियान आप जो भी लिखे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा आई एम अ फॉन्ट टैग, जो भी लिखना चाहते हैं आप लिखे, ठीक है। जैसे मैंने रिफ्रेश कर दिया तो पहले आपको जस्ट सिंपल टेक्स्ट नज़र आएगा। लेकिन अगर इस टेक्स्ट का मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, इसका मैं साइज़ चेंज करना चाहता हूँ, इसका मैं फॉन्ट फैमिली चेंज करना चाहता हूँ, तो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसका मैं नहीं कर सकता क्योंकि HTML में कोई इस तरह ऑप्शन नहीं है कि आप टैग का डायरेक्टली कलर चेंज कर ले। लेकिन अगर उसे फॉन्ट टैग में बंद कर ले तो फिर आप उसका इजीली कलर चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये कलर चेंजिंग ये हम CSS के ज़रिए फिर करेंगे, इंतहाई ही आसानी और क्लियरली हम इसको फिर स्टाइल इसके लिए दे सकते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ॉन्ट की फिर अपनी प्रॉपर्टीज़ है ना, तो मैं इसको कलर देना चाहता हूँ तो ये देखिए खुद समझता है फॉन्ट प्रॉपर्टीज़ ने कलर का बाय डिफ़ॉल्ट। मैंने जस्ट सिंपल C प्रेस किया तो इसने कहा कि आप कलर चाहते हैं, मैंने कहा हाँ कलर चाहता हूँ, मैंने कहा रेड चाहता हूँ। जैसे ही रिफ़्रेश करें तो ये देखें कलर चेंज हो गया। अगर एक कलर की प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर लगाऊं तो नहीं होगा, उसे समझता ही नहीं होगा, बिल्कुल ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टीज है। हाँ, फिर मैं इसका साइज़ चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ लेके सिंपल साइज़ में कितना चाहता हूँ, मैंने कहा 50 पिक्सल साइज़ में इसका चाहता हूँ। आप पिक्सल में भी दे सकते हैं, परसेंटेज में भी दे सकते हैं। परसेंटेज में अगर आप देंगे तो फिर ये लिखेंगे, ठीक है, परसेंट का साइन। मैंने लिख दिया पिक्सल जस्ट डॉटेड को कहते हैं कि कितने पिक्सल आप इस टेक्स्ट को लाना चाहते हैं। मैंने 50 लिख दिया, तो ये देखिए 50 इतना साइज़ है, ठीक है। अगर आप इसका फॉन्ट फैमिली चेंज करना चाहते हैं, फॉन्ट फैमिली क्या होता है, फॉन्ट फैमिली का मतलब है कि इसका लिखने का जो स्टाइल है वो चेंज करना चाहते हैं। तो जस्ट यहाँ पर लिखे फेस आप लिख दे। फॉन्ट फैमिली के नेम्स आपको गूगल पर हज़ारों मिल जाएगी, ठीक है। नोटपैड में भी कुछ बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट फैमिली, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट गूगल पर एंटर करें फॉन्ट फैमिलीज़, तो वहाँ से जस्ट नेम कॉपी करें, यहाँ पर पेस्ट कर ले। बाय डिफ़ॉल्ट मेरे साथ मुझे पेस्ट कर ले। एक फॉन्ट फैमिली है जिसका नाम है इम्पैक्ट। ये देखिए स्टाइल चेंज हो गया, ठीक है। तो आप इसके साथ ये भी कर सकते हैं। अब ये इधर तो मैंने सिंपल टेक्स्ट लिखा है, इधर आप हेडिंग्स को भी ला सकते हैं, इधर आप पैराग्राफ को भी ला सकते हैं, इधर आप सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसको मैं सेंटर पर लाना चाहता हूँ, आई एम फॉन्ट टैग सेंटर पर लाना चाहता हूँ, तो मैं इसको HTML में सेंटर पर नहीं ला सकता, क्योंकि फ़ॉन्ट की तो प्रॉपर्टी है, कलर की है, साइज़ की है, फेस की है, और उसके दरमियान ही जस्ट HTML का टेक्स्ट है, ठीक है। अगर और सेंटर पर लाने के लिए प्रॉपर्टी या तो पैराग्राफ की है या फिर हेडिंग्स की है। तो अगर मैं इसको हेडिंग में बंद कर लूँ, ये देखें फ़ॉन्ट टेक्स्ट स्टार्ट हो गया। चलो मैं एक न्यू स्टार्ट कर देता हूँ। इसके बाद मैंने एक HR लिया, HR का मतलब है हॉरिजॉन्टल लाइन। ये देखो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा किया। इसके बाद मैं एक और फॉन्ट लेता हूँ। फॉन्ट के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैंने फॉन्ट के ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान मैंने H3 हेडिंग्स ओपन किया और क्लोज किया। मैंने यहाँ लिख दिया CID बैच 1, ठीक है। मैंने रिफ्रेश कर दिया तो H3 की प्रॉपर्टी इस पर अप्लाई हो गई, ठीक है। अब मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो H3 का तो हम कलर इधर चेंज नहीं कर सकते थे ना, तब ये H3 होल फॉन्ट में बंद है। सो हम जस्ट इधर फॉन्ट की प्रॉपर्टी है कलर, मैंने लिख दिया रेड, तो ये H3 पर भी अप्लाई हो जाएगा क्योंकि H3 तो फॉन्ट के अंदर है,
ये देखिए रेट, मैं इसका साइज भी थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ 50 पिक्सल, तो ये देखिए 50 पिक्सल हो गया। ठीक है, इस तरह फेस भी इसका चेंज कर सकते हैं। मैंने लिख दिया इम्पैक्ट, आप अपनी मर्ज़ी का नाम लिख सकते हैं। जस्ट जाए, ऑफिस में भी जाए, नोटपैड में भी जाए, गूगल पर भी जाए, हज़ारों आपकी फ़ॉन्ट फैमिली के नेम्स आपको मिल जाएंगे। इम्पैक्ट, अब मैं इसको सेंटर पर लाना चाहता हूँ, तो फ़ॉन्ट तो सेंटर पर फ़ॉन्ट तो टेक्स्ट को सेंटर पर नहीं ला सकता, उसकी तो प्रॉपर्टीज़ जैसे उसको कलर देगा, साइज़ देगा, फेस देगा। अब H3 की अपनी प्रॉपर्टीज़ है, मतलब हेडिंग्स की अपनी प्रॉपर्टीज़ है कि उसको आप सेंटर पर ला सकते हैं। तो H3 के अंदर आप जस्ट लेके अलाइन सेंटर, तो दोनों की प्रॉपर्टीज आप मिक्स एक टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें सेंटर पर आ गया। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन दोनों हेडिंग के दरमियान तो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ स्पेस है ना, क्योंकि ये अलग टैग है, ये अलग टैग है। अगर मैं स्पेस थोड़ा ज़्यादा करना चाहता हूँ, अगर मैं कहता हूँ कि इतना ही स्पेस थोड़ा और बढ़े, तो मैं क्या करूँगा, जस्ट सिंपल आप लिखें BR कंट्रोल स्पेस, तो ब्रेक, BR का मतलब है ब्रेक, जिसका BR का कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। BR का मतलब क्या है, ब्रेक। आप एक लाइन ब्रेक दे दे, एक लाइन एम्प्टी छोड़ दे। मैंने जैसे रिफ्रेश कर दिया, सॉरी मैंने यहाँ पर डाल दिया, मैं इसको इन दोनों के दरमियान में चाहता हूँ ना, इन दोनों के दरमियान, सो इन दोनों, ये H3 है, ये H4 है, सो ये H3 और H4 के दरमियान में एक ब्रेक लाना चाहता हूँ। ठीक है, रिफ्रेश सेव किया, रिफ्रेश किया, ये देखिए कुछ स्पेस बढ़ गया। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हमने जस्ट हेडिंग्स पढ़े कि हेडिंग्स को आप किस तरह ला सकते हैं, हेडिंग्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है। सिमिलरली हमने पैराग्राफ भी डिस्कस किया कि पैराग्राफ को आप किस तरह वेब में शो करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन किस तरह ड्रा करेंगे, ब्रेक्स किस तरह देंगे। सिमिलरली हमने डिस्कस किया कि फॉन्ट टैग का यूज़ किस लिए होता है, आप उसमें उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कलर, साइज़ एंड फेस की प्रॉपर्टीज को आप किस तरह यूज़ करेंगे। सो इतना काम पहले क्लास के लिए काफ़ी होगा। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। सीरीज़ वाइज हम HTML को स्टेप बाय स्टेप करेंगे। एट द एंड हम उसमें एक कंप्लीट वेबसाइट बनाएंगे। सो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।